HCF ज्ञात करने का दूसरा तरीका। पहला तरीका हमने वीडियो नंबर 1 में समझा दिया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 455 तथा 42 का HCF ज्ञात करना है। सॉल्यूशन लिखा, फिर हमने सबसे पहले छोटी संख्या का चयन करा। छोटी संख्या का चयन करने के बाद बड़ी संख्या ब्रैकेट में रखी। फिर उसके बाद जिस प्रकार से हम भाग लगाते हैं सेम उसी तरीके से 42 का पहाड़ा हमने 455 में पढ़ा। 42 का पहाड़ा हमने जब 455 में पढ़ा तो पहाड़ा गया हमारा 10 बार। जब हमारा 10 बार पहाड़ा गया तो हमने जब इसकी 42 की मल्टीप्लाई 10 से करी तो ये आया 420। यहाँ हम करके दिखा देते हैं। 42 की गुणा हमने 10 से करी तो जब 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, और जब हमने 1 की मल्टीप्लाई करी, जब 1 की मल्टीप्लाई हम किसी भी संख्या से करते हैं तो वो चीज़ ऐसे ही आ जाती है। उसके बाद हम जोड़ते हैं 0 और 2 जोड़े 2 और 4 जोड़े 4, 420। 420 हमने यहाँ पे नोट किया। उसके बाद ये चिन्ह लगाया। सबट्रेंस हमने घटाया, जितना बचा 5 बचा और 5 में से 2 गया 3 बचा। उसके बाद हमें एक बात याद रखनी है, जितना शेष बचता है हम उस संख्या से भाग लगाते हैं भाजक को। मतलब जिस संख्या से हमने पहली संख्या को भाग दी थी। अब हमने वही प्रक्रिया 35 का पहाड़ा 42 में पढ़ा। जब हमने 35 का पहाड़ा 42 में पढ़ा तो एक बार गया और हमने 35 लिख दिया यहाँ पर। फिर वही निशान, शेष बचा, यहाँ हो गया 12, 12 में से 5 गया 7, यहाँ हो गया 3, कुछ ना बचा, शेष बचा 7। अब 7 का पहाड़ा हमने पढ़ा 35 में। जब 7 का पहाड़ा हमने 35 में पढ़ा, 45 में पढ़ा, 35 सॉरी, यहाँ पर है 35, यहाँ 35 है भाजक की जगह, 35 में पढ़ा तो ये पूरा पूरा गया 7 पंजे 35, ये हो गया 35 और नीचे हो गया कुछ नहीं। अब यहाँ जो HCF आया, जिस संख्या से 35 पूरा पूरा डिवाइड हुआ वही संख्या हमारा HCF होगा। मतलब यहाँ 7 से पूरी भाग गई तो यहाँ HCF हो गया 7। HCF निकालने का दूसरा तरीका ये था। पहला तरीका हम इसी सवाल में करेंगे अगली वीडियो में।